हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और अभी हम लोग इंदौर से जा रहे थे महाकालेश्वर मंदिर, जो पता नहीं कितने किलोमीटर दूरी पे था, लेकिन था डिस्टेंस। और ये देखिए, हम इसके जहाँ से इसका द्वार बना था ना अंदर जाने के लिए, कि इधर से मुड़ना है महाकालेश्वर मंदिर में, तो उसके अंदर हम लोग एंट्री कर चुके थे। देखिए ये बोर्ड भी लगा है। तो यहाँ पर हम लोग गाड़ी पार्किंग करके और टुक टुक में जा रहे थे यहाँ से। और मंदिर था यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा ही पे था। तो वहाँ गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं था, और यहाँ पे गाड़ी इधर ही पार्किंग थी। तो और पैदल जाना बहुत मुश्किल था, बहुत दूर था, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हम लोग यहाँ से टुक टुक में गए। और ये देखिए, यहाँ मंदिर के पास में ही यहाँ से भी अभी हम लोग टुक टुक से भी करीब आधा पौन किलोमीटर, करीब एक आधा पौन किलोमीटर हम लोग पैदल चल के गए। और ये इसकी इधर की सारी दुकानें हैं। ये यहाँ पे प्रसाद के, और जैसे कि ये कुर्ते होते हैं जिसमें ओम नमः शिवाय और भी कुछ ऐसे लिखा होता है। तो ये हम बढ़ रहे थे मंदिर के ओर। तो यहाँ पे ये देखिए दुकानें लगी हैं फूल की, प्रसाद की, और ये भी जो भी चीज़ें होती हैं पूजा पाठ वाली, सब दुकानें थी। तो यहाँ पर अब हम जा रहे थे यहाँ से। यहाँ अभी ना हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और काफ़ी दूर चल के जाना था, तो करीब 1 किलोमीटर तो जाना ही था। और यहाँ पे ये कृष्णा के पापा ने कृष्णा को ले लिया है, और हमने यहाँ से आगे से प्रसाद भी ले लिया था। तो और ये जो श्यामा है वो कृष्णा के पापा के फूफा जी के पास, मतलब मेरे फुफेरे ससुर के पास थी, और मैं पीछे पीछे थी। तो ये देखिए, और हम जब यहाँ पे पहली बार आए थे तो हम लोग आगे वाले गेट से आए थे, तो हमें पहचान में नहीं आ रहा था कि हम कौन से गेट से आ गए हैं। और ये अभी यहाँ पे ना ये बन रहा था, कुछ मूर्ति लगी थी शंकर जी की और पार्वती जी की। तो और ये देखिए यहाँ पे ये मंदिर के अंदर का है। तो ये बाहर ना एलईडी चलती रहती है, जो शिव जी का अभिषेक होता रहता है उसमें एलईडी में दिखता रहता है। तो ये हम अंदर की तरफ एंट्री ले चुके हैं, अंदर के गेट में। तो ये देखिए यहाँ पे, और जिस दिन हम यहाँ पे आए थे ना उसके एक दिन पहले कुछ अनंत चतुर्दशी थी, तो यहाँ के मंदिरों में बहुत भीड़ थी। तो ये अभी यहाँ पे थोड़ा खाली था मंदिर, दर्शन आराम से हो गए, कोई वो दिक्कत नहीं हुई हमें, और ज़्यादा लाइन में भी नहीं लगना पड़ा हमें। बस जितना हम चलते गए, रुकना कहीं नहीं पड़ा, बस 5 मिनट ऐसा कुछ लाइन में लगना होगा पड़ा होगा हमें, बस कुछ नहीं। और जब यहाँ पे कुछ होता है ना, जैसे कि कुछ त्यौहार या एकादशी, ऐसी कुछ चीज़ों पे पूर्णमासी, तो यहाँ पे बहुत ही रेलिंग लगी होती, कहीं घूम घूम के जाना पड़ता है। तो ये देखिए अभी कुछ यहाँ पे ऐसा बनने वाला है, और कुछ बन भी रहा है। तो ये ना मैंने सपने में एक बार देखा था सेम ऐसे ही, लेकिन मैं ये नहीं श्योर हो पा रही थी ये कहाँ का मंदिर मैंने सपने में देखा है। बस अंदर का नहीं देख पाई थी कि ये शिव जी का ही मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर है बस, लेकिन मुझे ये था ये कहाँ का है। और ये देखिए ये जो शिवलिंग बने इसमें 9 ग्रहों के नाम भी लिखे हुए थे। तो ये यहाँ पे 9 शिवलिंग हैं बनी हुई है। और ये पास से तो बहुत अच्छे लग रहे थे यहाँ पे। तो अभी हमें अंदर को जाना था। ये देखिए यहाँ पे भी एलईडी है, जगह जगह एलईडी लगी थी, और हर जगह एलईडी लगी थी, दिख रहा था उसमें। तो अब जैसे कभी बहुत भीड़ होती है बहुत, तो मुझे लग रहा है अगर यहाँ पे भीड़ होती होगी तो लोगों को 3-3 4-4 घंटे, 2 घंटे से लाइन में तो लगना ही पड़ता होगा। और यहाँ पे ये देखिए सभी यहाँ पे जितने भी उज्जैन में क्या कहते हैं शिव जी के, वो पूरे इंडिया में वो सब के लगे हुए थे यहाँ पे। तो एक और कोई दूसरा भी है, नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर की दूरी पे था, या 30 किलोमीटर की दूरी पे। तो हम लोग नहीं जा पाए, और क्योंकि हम लोग ऐसे घूमने के पर्पज़ से नहीं गए थे, इनका कुछ काम था तो ये लेके गए थे। तो ये बोले कि चलो दर्शन भी हो जाएंगे। मैं नहीं जाती क्योंकि बहुत दूर है इंदौर यहाँ से। तो फिर इन्होंने कहा चलो दर्शन भी हो जाएंगे। फिर मैंने कहा चलो घूम आते हैं, दर्शन हो जाएंगे।
तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और यहाँ पे जैसे कुछ लोग दर्शन करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना जो भी है मंत्र वगैरह उच्चारण करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं बैठ के। तो हम लोग के पास तो टाइम नहीं था बैठने के लिए, क्योंकि हमें आज निकलना था। और ये फूफा जी थे, इन्हें बहुत जल्दी थी, जल्दी चलो करके, तभी हम लोग को जल्दी थी। तो फिर हमने फटाफट ऐसे यहाँ से दर्शन किया। और यहाँ पे ना हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी, और थोड़ी देर बाद तो कुछ थोड़ी ज़्यादा ही शुरू हो गई थी। जैसे हम लोग यहाँ से निकले थे ना, तो बहुत तेज़ ही बारिश शुरू हो गई थी। तो इतनी तेज़ हो गई थी कि हमें एक दुकान में रुकना पड़ा, और करीब आधा घंटा तो बारिश हुई, और खूब ज़ोरदार बारिश हुई। और जितने भी आने जाने वाले यात्री थे सब रुक गए थे। और ये पूरा मॉडल बना हुआ है ये महाकालेश्वर मंदिर का, कि कहाँ से एंट्री है, कैसे है, ये पूरा एक इस मंदिर का मॉडल था वो। और उसे एक साइड में शीशे में रखा गया था। और यहाँ पे भी ये मंदिर था, पता नहीं, हाँ ये प्राचीन लक्ष्मी का, श्री लक्ष्मी का मंदिर था। और इधर साइड में एक राधा कृष्ण का भी मंदिर था। इसमें कई उनके मंदिर थे, और एक साइड में गणेश जी का भी मंदिर था। और इसमें भी हम गए थे, यहाँ से भी हमने दर्शन किया। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले, और भी हम लोग कई जगह गए थे, तो उसका मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। यहाँ हमें चलना तो बहुत ही पड़ा था आने के लिए, और लेकिन जब यहाँ पे आए उसके बाद कुछ पता नहीं चला हम कितना चल के आए हैं। देखिए ये कितनी तेज़ बारिश हो रही है। भैया की दुकान का जितना सामान था ना बाहर, ये हम लोग वापसी में आ रहे थे तब ये बारिश हुई थी। तो ये भैया सारा सामान यहाँ से उठा के अपना अंदर को रख रहे थे। और ये जो पंडाल लगा था ना, यहाँ पे गणपति भी बैठे हुए थे, तो गणपति जी का विसर्जन हो चुका था यहाँ पे। तो ये अब बारिश रुक चुकी थी, तो हम लोग बाहर को अब निकल रहे थे। थोड़ी हल्की बारिश हो गई थी, फिर हमने कहा चलते हैं, नहीं तो अगर कहीं और तेज़ बारिश हो गई तो फिर हम लोग यहीं रह जाएंगे। और क्योंकि अभी यहाँ से हमें काल भैरव मंदिर जाना था, तो यहाँ पे हम आ गए थे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। दोपहर हो चुकी थी, भूख लगी थी ज़ोरों से। तो यहाँ पे एक मतलब था रेस्टोरेंट, अच्छा साफ़ सुथरा दिख रहा था, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में काल भैरव मंदिर में, तब तक के लिए बाय।